हेलो दोस्तों, आज हम क्लास 10th के हिंदी सब्जेक्ट्स का चैप्टर 4 का पूरा ऑब्जेक्टिव करने वाले हैं। इस चैप्टर का नाम है नाखून क्यों बढ़ते हैं और इसके लेखक हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। ये क्वेश्चन आप टिक कर लीजिए, अपने बुक में अंडरलाइन कर लीजिए या फिर कॉपी में नोट कर लीजिए, एग्ज़ाम में ज़रूर पूछे जाएंगे। पहला क्वेश्चन है कि द्विवेदी जी से किसने पूछा कि नाखून क्यों बढ़ते हैं? तो उनकी बेटी ने पूछा था, लड़की ने। नाखून क्यों बढ़ते हैं? गद्य की कौन सी विधा है? तो ये एक ललित निबंध है। नाखून क्यों बढ़ते हैं? पाठ में बूढ़े ने सबसे बड़ी चीज़ किसको माना है? तो प्रेम को। सहजात वृत्तियाँ किसे कहते हैं? तो अनजान स्मृतियों को। आलोक पर्व शीर्ष निबंध संग्रह किसकी रचना है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी की। नाखूनों का बढ़ना किसका परिणाम है? तो मनुष्य की अंध सहजात वृत्ति का। किस देश के लोग बड़े बड़े नख पसंद करते थे? तो गौड़ देश के। अनाम दास का पोथा उपन्यास किस लेखक की कृति है? हजारी प्रसाद द्विवेदी की। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने निर्लज्ज अपराधी किसे कहा है? तो नाखून को। हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित पाठ कौन सा है? नाखून क्यों बढ़ते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब हुआ? 1907 ईस्वी में। आदमी के नाखून क्यों बढ़ते हैं? यह प्रश्न लेखक से किसने किया? तो छोटी लड़की ने, यानी छोटी बेटी ने। लेखक के अनुसार मनुष्य के नाखून किसके जीवंत प्रतीक हैं? तो पांचवी वृत्ति के। पुराने का मोह सब वांछनीय ही नहीं होता किस लेखक की पंक्ति है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी की। आगे बढ़ते हैं। पुराने का मुँह सब समय वांछनीय ही नहीं होता, यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ की है? नाखून क्यों बढ़ते हैं। किसने कहा था कि सब पुराने अच्छे नहीं होते, सब नए खराब नहीं होते? तो कालिदास ने। कौन नाखून को जिलाए जा रहा है? प्रकृति। हिंदी साहित्य का आदिकाल के रचनाकार कौन है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। कौन छोटे नखों को पसंद करते थे? तो दाक्षिणात्य। कौन सी रचना हजारी प्रसाद द्विवेदी की नहीं है? तो माटी की मूर्तें। देवताओं का राजा से किसे संबोधित किया जाता है? इंद्र को। नगधर मनुष्य किस पर भरोसा करके आगे की ओर चल पड़ा है? तो एटम बम पर। इनमें कौन सी रचना निबंध संग्रह है? प्राचीन भारत के कलात्मक विनोद। हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कहाँ हुआ था? बलिया, उत्तर प्रदेश में। नाखून क्यों बढ़ते हैं? निबंध नई पीढ़ी में कैसा भाव जगाता है? तो सांस्कृतिक आत्मगौरव का भाव। कितने वर्ष पहले का भारतवासी नाखूनों को जम के संवारता था? तो 2000 वर्ष पहले का। कालिदास की ललित योजना किसकी रचना है? हजारी प्रसाद द्विवेदी की। मनुष्य को नाखून की ज़रूरत कब थी? तो जंगली जीवन में, यानी इंसान जब जंगलों में रहा करता था, सभ्यता इतनी विकसित नहीं थी, तब उसे नाखून की ज़रूरत पड़ी थी। अशोक के फूल किनकी रचना है? हजारी प्रसाद द्विवेदी की। नाखून क्यों बढ़ते हैं? निबंध में लेखक ने किस बूढ़े का जिक्र किया है? तो महात्मा गांधी का। हजारी प्रसाद द्विवेदी की मृत्यु कब और कहाँ हो गई? 1979 दिल्ली में। द्विवेदी जी को आलोक पर्व पर कौन सा पुरस्कार मिला? साहित्य अकादमी। पृथ्वीराज रासो किनका संपादन है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी का। आगे बढ़ते हैं। नख किसका प्रतीक है? पशुता का। कामसूत्र किसकी रचना है? वात्स्यायन की। दोस्तों, इसका पूरा ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हुआ। आप इसका ऑब्जेक्टिव का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर आप चाहें तो इसे कॉपी में नोट कर लीजिए या फिर अपने बुक में इसे अंडरलाइन कर लीजिए। ये क्वेश्चन निश्चित रूप से एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे।